अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ऐसा लग रहा है कि कोई ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा असूली तौर पर एक चीज़ के ऊपर अड़ चुके हैं और वो ये है कि वो बस आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं। और वो आज भी उनके सोशल मीडिया के जो उनका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर मुझे या मेरी मिसेज को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी जो चीफ हैं वो होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कोई ख़ास किस्म का बहादुरी वाला सिरप पी आए हैं जो वो अब उनकी बहादुरी जो है वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। तो ये हो क्या रहा है? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है एक प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा फैलाया गया। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पुलिस थी उसके ऊपर तशद्दुद वायलेंस बहुत ज़्यादा होता हुआ फुटेजेस वायरल हुई और उसमें पाकिस्तान में बैठे हुए, दुनिया में बैठे हुए जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली पीटीआई के लोग, उन्होंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से वर्गलाने की कोशिश की। ये सब हो क्या रहा है? नवाज शरीफ साहब के साथ बात करने की जो है वो हामी क्यों भरी जा रही है? फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक ऐसी जमहूरी शख्सियत हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हाँ, इमरान खान को तो बाहर जेल से निकलवाने में नवाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये हो क्या रहा है? सऊदी प्रिंस पाकिस्तान ने आना था, अगर आना नहीं था तो उनके बारे में खबरें क्यों फैलाई गई? और अगर वो आ रहे थे और वो नहीं आए तो उन्होंने आने से इनकार क्यों किया? ये अपना पोस्टपोन क्यों किया उन्होंने अपना ये तमाम था? यहाँ पर कुछ बातें बहुत ही बेसिक सी हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। जो हमारे किंग सलमान हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इमरान खान साहब उनको अपना गारंटर बनाकर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि अगर मेरी 2-3 मेरी एक व्लॉग पड़ा हुआ है आप गारंटर्स के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। चंद माह कबल मैंने वो व्लॉग किया था और उसमें मैंने मेंशन किया था, उसमें से वन ऑफ देम किंग सलमान के बारे में नाम दिया गया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर वो मेरे गारंटर बनते हैं तो मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनको मैं बिलीव कर लूँगा और उनको ओन करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो चाहते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बातें कर रही है, जो डील करने जा रही है, उस पर कायम रह सकेगी या नहीं रह सकेगी, इसकी गारंटी कौन देगा? तो उसकी गारंटी जो है किंग सलमान का नाम भी दिया गया था और हमारी बरतानिया की जो रॉयल फैमिली है उनका नाम भी दिया गया था और अमेरिका के ऊपर भी इसके ऊपर जो है वो लॉबिंग जारी थी। बहरहाल जो मेन थे वो किंग सलमान थे। अब उसके बारे में बार बार बाद में किंग सलमान साहब को जब ये ऑफ़र दी गई थी तो उन्होंने पहले हामी भरी, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। और लिहाजा ये आप कह सकते हैं कि किंग सलमान एक ऐसी सिचुएशन में जब वो इमरान खान साहब के लिए गारंटर भी नहीं बनना चाहते और ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने भी बहुत सख्त किस्म का स्टैंस ले लिया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो वो ऐसी सूरत में आकर पाकिस्तान में अपनी साइड किसी की भी साइड पे पलड़ा नहीं डालना चाह रहे थे। वो ये शो नहीं करवाना चाहते कि पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के अवाम के एक चंक को ये हिस्से को ये लगे कि शायद जो है सऊदी अरेबिया जो है वो इमरान खान के मुखालिफ हो गया है, या कोई एक चंक ये अपने आप को पोर्ट्रे करवाने में कामयाब हो जाए कि शायद जो है सऊदी अरेबिया अब हमारे साथ है। तो लिहाजा ये बहुत ही अच्छी मूव है किंग सलमान की कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान ना जाने का फ़ैसला किया, जो कि उनके हक़ में आगे फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर वो कोई रोल अदा नहीं करना चाहते इमरान खान साहब की के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के अंदर गारंटर बनने की, तो वो पाकिस्तान आके दूसरों को भी ये तासुर क्यों दें कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने पूरी तरह अपनी इस सिचुएशन को आइसोलेट कर लिया है, इस सारी सिचुएशन से अपने आप को। और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब तो चाहते होंगे कि जो किंग सलमान है वो आते पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ख्याल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको यही कहा गया है कि अभी आप पाकिस्तान ना आएँ। और शायद अभी कुछ चीज़ें फ़ाइनल हुई भी नहीं थी। तो पीटीआई जहाँ इतना ज़्यादा शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि सऊदी अरेबिया भी हुकूमत गिराने के पीछे था इमरान खान साहब की, वो इमरान खान साहब को बड़ी बुरी तरह से हिट हुई है। क्योंकि इमरान खान साहब बयानात से तो बता सकते हैं, उनके यूट्यूबर, उनके सहाफ़ी और उनके लोग तो ये उनको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो बड़े बहादुर हैं, लेकिन इमरान खान साहब ना ही अमेरिका की दुश्मनी मोल ले सकते हैं और ना ही सऊदी अरेबिया की। पाकिस्तान की पाक अफ़वाज तक की वो दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, तो सऊदी अरेबिया की वो कैसे ले सकते? लिहाजा इमरान खान साहब ने सबसे पहले शेर अफजल मरवत को जो है वो फारिग किया। उसकी मेन रीज़न, मेन कॉज जो है वो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना ही था। उसके अलावा भी बहुत सारे रूमर्स हैं,
कहा जा रहा है कोई पैसे का लेन देन था मरवत साहब का, तो लिहाजा इसकी वजह से, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन मेन कॉज यही बनी है कि वो सऊदी अरेबिया से मुतालिक जो उनकी स्टेटमेंट थी, इमरान खान साहब ने जो है उसको नापसंद करते हुए उनको कहा है कि इनको बिल्कुल इस वक्त हर चीज़ से आइसोलेट कर दो। और जनरल अयूब का पोता उमर अयूब हो गया, और वो लोग पार्टी को जो छोड़ के भाग चुके हुए थे वो एकदम आके इनकलाबी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शेर अफजल मरवत जो है वो ऐसे स्टेटमेंट देकर अपने आप को अवाम में हीरो पोर्ट्रे कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये यहाँ पर जो इस वक्त जो आपको सख्त किस्म की स्टेटमेंट देखने और सुनने को मिल रही हैं, ये वही है कि हम भी जो है जनाब दम रखते हैं, हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी बोलने का जज्बा रखते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा है, वो उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है कि जो बोल रहा है उसको बोलने दो, हम जो करना होगा वो हम देखेंगे, वो रोकेंगे किसी को नहीं, वो किसी को जाके ये बैग नहीं करेंगे कि आप ये मत बोलें, आप ऐसी स्टेटमेंट मत दें। तो लिहाजा आप ये उसकी एक कड़ी नज़र आ रही है। बहुत जल्दी ये दोबारा से है वो जो पानी में झाग की तरह बैठ जाएंगे ये तमाम के तमाम स्टेटमेंट देने वाले। तो ये ज़्यादा आप इन लोगों पर रिलाय मत कीजिएगा। इमरान खान साहब अभी भी बिहाइंड द सीन बातचीत मुज़ाकरात जारी हैं। राउफ साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि कहाँ लिखा है, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि जी क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है कि आप पाक अफवाज से जो है बातचीत के लिए आप कहते हैं कि उनको बातचीत करनी है, तो उन्होंने राउफ साहब ने कहा कि ये आइन में कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि आप इदारों से बातचीत नहीं कर सकते। तो भाई यही तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ। तो आप किस तरह से उनके रोल को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको कहते हैं कि जी आप सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जब सियासतदान उनको अपनी मर्जी से इन्वॉल्व कर सकते हैं बातचीत के लिए। हाँ, और वो अपनी मर्जी से आप लोगों से अपनी मर्जी के काम नहीं करवा सकते। तो ये तो वही हो गया ना, वो आपके टाउट थोड़े ही ना है, पाक अफवाज है, एक मुनज़्ज़म इदारा है, आप लोग उनके दर पे जाएं तो सब ठीक हो गया। वो अगर जो कोई अपनी पॉलिसीज़ बताएंगे तो आप लोगों को भी माननी पड़ती है। अब वैसे बड़े अच्छे बच्चों की तरह मानते भी हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना मानता हो, कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने सर उठाया हो। नवाज शरीफ साहब जो है वो दूसरी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया है कि अब जो मेरा इक़्तिदार था वो हो गया, आगे मेरी किस्मत की देवी बहुत ही ज़्यादा धनी हुई तो मैं जो है तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त आखिरी तुर्क का पत्ता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, और अगर वो राइट लेफ्ट हो गया और तो जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को तड़पू तड़पू जो भी होता है वो पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बाद बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे शहबाज शरीफ हैं, बहुत सारे नवाज शरीफ हैं, बहुत सारे इमरान खान हैं, बहुत सारे जरदारी हैं। तो आप लोग ये सोच जो है वो निकाल के कहीं फेंक दें कि कोई भी एक शख्स जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ना उनका कोई परमानेंट दोस्त है, ना उनका कोई परमानेंट दुश्मन है। वो जब चाहे दोस्त को दुश्मन बना देते हैं और जब वो चाहें तो दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि वो एक इदारा है और इदारे की पॉलिसी और मुल्क की पॉलिसी के साथ जिस चीज़ को जो मेल खाता है वो उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि किसी एक शख्स का सेट एजेंडा नहीं होता। आर्मी चीफ एक सर्टेन टाइम के लिए आते हैं, उन्होंने चले जाना होता है। ये सियासतदान होते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ परमानेंट रखनी होती हैं, झूठ बेचना होता है, हर किस्म की चीज़ें करनी होती है, लेकिन इदारे के अंदर पॉलिसीज़ उनके सरबराहान के साथ ही बदल जाती है, बिल्कुल टिल्ट कर जाती है, बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। तो लिहाजा एक बात जहन में रखें कि हमारी पाक अफवाज के इदारे का ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है, ना ही उनका कोई परमानेंट दोस्त है। जिस दिन हमारे ये सियासतदान ये समझने में कामयाब हो गए, इनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत आसान हो जाएंगी। कि जैसे अभी रऊफ़ साहब कह रहे हैं कि जी जिनको लाए हैं उनको निकालें आप बाहर, बस इतनी सी बात है हमारी। मतलब कि रऊफ़ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो ये जो नूनली गंदे बच्चों को उठा के आपने गोदी में बिठा लिया, इनको उठा के परा फेंक के और आप हमें दोबारा गोदी में बिठा लें क्योंकि हम ही फेवरेट हैं। जैसे ये इन लोगों को एक गुमान है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पीटीआई है। मैं एक सवाल है, बार बार आप लोग पूछते हैं कि तो सिंध में नहीं ले सके वोट आप लोग, बलूचिस्तान में नहीं ले सके आप लोग वोट, आज़ाद कश्मीर में आप नहीं ले सके वोट, आपको केपीके में वोट मिल गया है। मेरा उसमें भी डिफरेंट सोच है मेरी कि आपको लेने दिया गया, आपको जानबूझ के पूरा मैंडेट दिया गया ताकि दूसरों को आउट रखा जा सके। पंजाब उन्होंने किसी को भी नहीं देना था, लिहाजा उन्होंने उनको पंजाब दे दिया जिनको वफाक देना था। कंट्रोल में पूरे पंजाब अभी उनके भी नहीं है, तो लिहाजा सिंध वालों को दे दिया ताकि सबको। तो इस दफ़ा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी अच्छी गेम की। नवाज शरीफ साहब को पंजाब दे के बेटी को और जो है उनको माइनस कर दिया। नवाज शरीफ साहब का कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये सोच के कि शायद मैं एग्रेसिव जो है वो सियासत करूँगा और मेरी बेटी जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर होगी। मैं इसके लिए यही कहूँगी कि मियाँ साहब दिल ही दूरस्त, आप हूँ
या इमरान खान मिल जाएं या नवाज शरीफ मिल जाएं, ये दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब और पीटीआई जो है वो मिल जाएगी तो हम पता नहीं कोई इनकलाब ले आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी का पीक देख चुके हुए हैं सियासत का। अब वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म रख के अपनी बेटी के लिए कोई छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं, वो मेजर रोल अदा नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ना ही वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से एक बहुत बड़ा चंक निकलेगा जो उनको चैलेंज कर देगा। तो ये तो आप छोड़ देंगे, नवाज शरीफ साहब को आने वाले वक्त में को बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाले हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इमरान खान साहब इटसेल्फ जो है, यस उनका वोट बैंक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना वोट बैंक नहीं है जिसका वो दावा कर रहे हैं कि जनाब पूरा पाकिस्तान ही उनके लिए बैठा हुआ है और पूरा पाकिस्तान ही उनके लिए नजरें बिछाए हुए बैठा हुआ है। ये 9 मई गुजरा है, वहाँ पर लंदन के अंदर मेरे ख्याल से 10 लोगों से ज़्यादा कहीं फुटेज नहीं चली है कि जो उनके लिए निकला हो। तो लिहाजा इमरान खान का जो वोटर एंड सपोर्टर है वो थक चुका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर एंड सपोर्टर वो वोटर है जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा है, जो हमेशा देखता है कि ताकत किस तरफ जा रही है, वो उस तरफ अपना झुकाव डाल लेते हैं। ये वो चंक है जो कभी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ था, कभी नून लीग के साथ था, कभी पीपल्स पार्टी के साथ था, कि ये वो चंक है जो हर पार्टियों का छोड़ा हुआ स्क्वीज़ हुआ चंक है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके मिसफिट समझते हैं। जैसे ये वो लोअर मिडिल क्लास तबका था जो शायद सोसाइटी में इतना हाईलाइट नहीं था, इंटरनेशनली चला गया, वहाँ से थोड़ा बहुत रोटी वोटी खा ली, रिस्क आने लगा तो अपने आप को समझना शुरू हो गए कि हम भी बहुत बड़ी चीज़ हैं। सो वो ये महरूमियों के मारे हुए तबके के लोग जब आपने आपको सामने आके फ्रंट फुट पर रख के किसी को आइडलाइज करते हैं तो वो उसके पीछे खड़े होने की ज़्यादा ताकत तो नहीं रखते, पर प्रिटेंड कर सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब को ये परसेप्शन अपनी ख़त्म जितनी जल्दी हो सके वो करनी पड़ेगी कि उनकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे, इमरान खान साहब कह रहे हैं फ़ौज भी हमारी है, राउफ साहब भी यही कह रहे हैं, तो फिर लड़ाई किससे लड़ रहे हैं आप लोग? मेरा सवाल है। आप लोगों ने 9 मई पे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा और बहुत ज़्यादा पूछा, और मैं सोच रही थी कि शायद उसको कोई जवाब देगा। आप लोगों ने कहा कि 9 मई को अगर ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त पाक अफवाज ने रोका क्यों नहीं? मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि जब एक पता है कि एक बड़े मैसिव तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की जा रही है, तो आप अगर वहाँ पर सपोज कि वो हमला करने के लिए आ रहे, तो ये स्ट्रैटेजी तो उनकी है कि वो आपको हमला करने के लिए आने दें या आपको रास्ते में ही रोक लें। तो और या वो आपको कहें कि आ जाओ, जो तुम लोग करना चाहते हो करके दिखा दो, उन्होंने आपको करने दिया। और अगर वो रोक देते आप लोगों को तो आप लोग विक्टिम कार्ड खेल लेते। आप लोग कहते हैं कि देखिए जी हमें मार थोड़ा, क्योंकि जब फोर्स इस्तेमाल होती है और वो भी पाक अफवाज या रेंजर्स के लोग, तो वो ये नहीं देखते कि हमने कैसे, उन्होंने अपने हुक्म की तामील करनी और उन्होंने आपको रोकना था। फिर उसके लिए गोली भी चलानी हो या लाठी भी चलानी हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए जो भी उस वक्त के हमारे ऑफिसरान थे उन्होंने कहा कि नहीं आप हट जाएं आगे से, ये जहाँ जाते हैं इनको जाने दिया जाए। मेरे ख्याल से जिस किसी ने भी वो स्ट्रैटेजी बनाई थी, बड़ी बैंग ऑन स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्योंकि जब से 9 मई हुआ है पीटीआई बैकफुट पे गई है, पीटीआई का वोटर एंड सपोर्टर डर गया है। सो लिहाजा उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सक्सेसफुल रही कि जो ये हमला करने आना चाहते हैं इनको आने दिया जाए, जो इन्होंने तोड़फोड़ करनी है वो कर लो। और उसके बाद से अभी तक पीटीआई संभल नहीं पाई है। इलेक्शन में बेशक इन्होंने वोट दे दिया, लेकिन वो इनके अंदर दमखम नहीं रहा, वो बल नहीं रहा, वो निकल गया इनके अंदर से, क्योंकि उनको भी अंदर से पता है कि गलती तो हमसे हो गई है। अब इमरान खान साहब गलती का एहसास हो चुका हुआ है, मजम्मत वो बड़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं, लेकिन इमरान खान को बिलाखिर जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इमरान खान माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी मांग कर ही इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। तो ये अगर कोई सोच के बैठा हुआ है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी, तो भैया अगर आप लोग अपने बाप से माफ़ी नहीं मांग सकते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे बदतमीज़ हूँ। जब इमरान खान माफ़ी मांगेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, कभी हमने तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगी थी, आपने कैसे माफ़ी मांग ली? तो लिहाजा इमरान खान माफ़ी मांगेंगे और भरपूर तरीके से मांगेंगे। और अब तो एक गारंटर ने आते आते रुक गए हैं और वो वापस चले गए, और जो दूसरे गारंटर्स हैं उन्होंने अभी पूरी तरह से कुछ चीज़ों को ओन नहीं किया है, वो डिस्टेंस रखे हुए हैं कि हमें फ़िलहाल किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। तो इमरान खान के मैं बैड लक बोलूँगी या क्या बोलूँगी, इमरान खान के मामलात जो मुझे नज़र आ रहे हैं और जो मुझे मालूम है कि वो डायरेक्टली आर्मी
के साथ जब तक सही नहीं होंगे इमरान खान के मामला ठीक नहीं हो सकते। और अगर कोई भी जो आपको ये दिखाने की या सुनाने की कोशिश कर रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाएगा और इमरान खान को रिलीज़ करवा लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान को ना अमेरिका रिलीज़ करवा सकता है, ना सऊदीया रिलीज़ करवा सकता है, ना ही बरतानिया रिलीज़ करवा सकता है, और ना ही नवाज शरीफ रिलीज़ करवा सकते हैं, और ना ही इमरान खान साहब के अपने लोग, अपने जो भी आप कह लें, उनके वकला जो है वो उनको रिलीज़ करवा सकते हैं। इमरान खान को रिलीज़ सिर्फ़ और सिर्फ उनकी माफ़ी करवा सकती है। और इस दफ़ा आप देखिएगा, लाइक जैसे मैंने पहले भी खबरें दी थी और अभी भी दे रही हूँ, कि इमरान खान साहब को अल्टीमेटली माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो माफ़ी मांगेंगे और वो यही कहेंगे। जैसे रऊफ़ साहब ने भी कह दिया, मैंने तो पहले भी ट्वीट करके कहा था माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मैंने कहा था कि मौक़िफ़ बहुत सख्त होने जा रहा है। जो पहले नरमी दिखाई गई थी वो अब फौलाद की सी ताकत से जो है वो वापस होगा, और आने वाले जून से अब इस माह को गुजर लेने दें, उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे इदारे का स्टैंस बहुत ज़्यादा हार्ड होने जा रहा है, और इतना सख्त होने जा रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब जो पर तोल रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने का, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब भी अपना एंटी बयानिया जो है, एंटी स्टेट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इवन मौलाना साहब जो है वो लपेट के पोटली में पैक कर लेंगे और साइड से होकर पतली गली से निकल जाएंगे। ये मैं आपको खबर दे रही हूँ कि अब बस जून जुलाई से आप देखिएगा कि किस कदर सख्त स्टैंस होगा, किस कदर सख्त बयानात आएंगे हमारी पाक अफवाज की तरफ से, कि नवाज शरीफ साहब तो सोचना बड़ी दूर की बात कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की तरफ कोशिश भी कर रहे हैं। उनको बहुत कुछ रिव्यू करने के लिए उनको इशारे मिल जाएंगे, और उनको समझ लग जाएगी, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से भी जो है इशारे मिल जाएंगे। अगर आप ये सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं तो आप और आपकी बेटी लीजिए, उनकी पार्टी के अंदर से भी उनको कह दिया जाएगा तो हम आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं हैं, तो लिहाजा बर्डन जो है वो अपने कंधों पे रखिएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए अभी के लिए इतना ही मशवरा है कि इमरान खान साहब, आप माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी मांगे बगैर आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सियासत में कम बैक भी नहीं कर सकेंगे। मेरा तो आपको मशवरा है, आपसे गलती हुई है, आपके लोग जज्बात में आए थे, आपने खुद उस चीज़ का इकरार किया था कि मेरे लोग अगर को कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाते तो किधर जाते। पाकिस्तान, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, तब भी प्रोटेस्टर्स जो है वो कभी आर्मी बैरक्स की तरफ नहीं जाया करते थे। आज तक कभी भी कहीं पे भी किसी भी मुल्क की हिस्ट्री में आप खोल के देख लें कि कभी नहीं ऐसा होता कि जो है आप आर्मी की तनसीबात की तरफ जाएं और उधर जाके मार्च करें या उस तरफ जो जाकर हमले करें। हमेशा जब सियासी लोग या उनके वर्कर जो है जब वो प्रोटेस्ट करते होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर करते हैं, गवर्नर हाउस के बाहर करते हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर करते हैं, लोगों सियासतदानों के घरों के बाहर जाके करते हैं, सीएम हाउस के बाहर जाके करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कहा हो कि चले 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 आर्मी तनसीबात की तरफ जाकर हमला करें, हम अपना प्रेशर वहां पर दिखाएंगे। फिर जब वो वहां से प्रेशर दिखाते हैं तो सियासतदान तो बड़ी दूर की बात, अवाम भी वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो लिहाजा इमरान खान साहब, आपसे गलती तो हुई थी, और आप उस गलती का अजाला आपको एक ही सूरत में होगा जब आप कहेंगे कि यस, मेरे से और मेरे पाकिस्तान के लोगों को, जो मेरी पार्टी के वोटर एंड सपोर्टर से उनसे गलती हुई है, वो इमोशनली चार्ज हो गए हुए थे, और लिहाजा मैं उनके बिहाफ पे जिन जिन के भी सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके अलावा इमरान खान साहब, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।